वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली में आप सभी का स्वागत है और हैप्पी तीज आप सभी बहनों को मेरी तरफ से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अब पूजा करने के लिए जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं अभी साड़ी आप देख सकते हो, मैं पूरा भी पहनी नहीं हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ। मैं रेडी होकर आपको बताती हूँ और फिर आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ और हमारे यहाँ कैसे रीति रिवाज से पूजा होता है, क्योंकि तीज की पूजा हर जगह हर तरह से होती है, मतलब सब अपने अपने तरह से करते हैं। तो हम लोग जो पूजा करते हैं ना, वो किस तरीके से करते हैं और क्या आप ऐसे करते हैं, तो मुझे ज़रूर अपना कमेंट करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे रेडी होने के बाद। की पूजा करनी है तीज में, तो मैं और दीदी दोनों रेडी होने लगे थे, क्योंकि रेडी होने में टाइम भी लगता है और तीज में जो एक होता है हमेशा की तरह अलग ही लुक लेना होता है, डिफरेंट लुक। तो मैं यहाँ पर पूरा रेडी हो गई हूँ और गजरा उजरा लगाकर, और मेरी दीदी भी वहाँ पे पूरा श्रृंगार कर रही है और बहुत ही मन से कि एक चीज़, क्योंकि हर चीज़ को ना सेट करने में भी टाइम भी लगता है, तो वो भी फटाफट से एकदम रेडी हो रही है। सारा सोलो श्रृंगार करने के बाद वो भी एकदम तैयार हो जाती है और मैं दिखाती हूँ कि उनका लुक एकदम सबसे डिफरेंट और सबसे अलग है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों लोग रेडी हो जाते हैं और शाम में दोनों लोग साथ में पूजा करने लगते हैं। दीदी का रहा ये तैयार होने के बाद फाइनल लुक, और मैं दीदी दोनों साथ में पहले घर के मंदिर के पूजा करते हैं। तुलसी का पिंडा का पूजा होता है, आंवला, केला का पत्ता, समी का पौधा, जो भी हमारे घर में पूजनीय चीज होता है उसका पहले वहाँ पे भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे घर की जो मंदिर है, देवी देवता है, सबको जो हम लोग प्रसाद बनाते हैं ना, वहाँ पर साफ सफाई करने के बाद वहाँ पे पूजा करते हैं। और फिर अलग से हम लोग जो गौरा गणेश, तीज के दिन हमारे यहाँ मिट्टी का ही गौरा गणेश पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। पर इस बार क्या हुआ था, मिट्टी नहीं मिल पाया था, तो हम लोग मार्केट में ही मिल गया था गौरा गणेश जी की मूर्ति। तो मैं आपको जरूर दर्शन कराऊंगी और दिखाऊंगी कि हमारी तरफ कैसे मिलता है। हम लोग फोटो पे पूजा नहीं करते श्री पार्वती की, हम लोग शुरू से हमारे यहाँ गौरा गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है तीज के ही दिन और उनकी पूजा की जाती है और दूसरे दिन उनको विसर्जित किया जाता है। तो यहाँ पे मैं घर के मंदिर में पूजा कर ली हूँ और यहाँ पर अब देखिए जो नीचे में जो आसन लगा हुआ है ना, यहाँ पर फिर हम लोग एक एक करके पूजा करेंगे। और शिव पार्वती का जो होता है कोहबर, इसको बोला जाता है। आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोहबर की भी पूजा की जाती है, तो इसी तरह से शिव पार्वती की बनाई जाती है। तो ये हम लोग क्या ना पहले नहीं बनाए थे, भूल गए थे, तो वो इंस्टेंट वहाँ पे बनाने लगे थे जल्दी जल्दी। सबसे पहले कोई भी पूजा होती है तो गौरी गणेश की ही पूजा होती है, उसके बाद ही फिर हम लोग किसी भी पूजा को स्टार्ट करते हैं। पंडित जी आते हैं तीज के दिन, कथा करते हैं और पूजा कराते हैं। पर हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ, हम लोग खुद से पूजा करते हैं, चौका खुद बनाते हैं और गौरी गणेश की पूजा करने के बाद कलश की भी वहाँ पे पूजा करते हैं। उसके बाद जब ये सारी पूजा हो जाती है ना, तो ये रहे हम जो खरीद के ले आए थे, इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ आया था गौरी गणेश जी की प्रतिमा। ऐसे हमेशा मेरी माँ बनाती है, पति देव के साथ बनाती है, पर इस बार मिट्टी नहीं मिलने के कारण हम लोग नहीं बना पाए थे। पर हमेशा की तरह हम लोग बनाए हुए प्रतिमा को बहुत मिस करते थे, क्योंकि वो बहुत अलग अलग, हर मूर्ति अलग अलग बनाते थे। शंकर की अलग, पार्वती की अलग, गौरा गणेश जी की सबकी अलग बनाते थे। तो ये यहाँ एक ही साथ सारा कुछ मिले हुए थे। शिव पार्वती परिवार थे यहाँ पे, शिव शंकर और गौरी गणेश जी की मूर्ति थी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चंदन टीका करते हैं, उसके बाद फिर उनको माला पहनाते हैं। जैसे पूजा की जाती है विधिवत सारा कुछ, वैसे हम लोग उनका पूजा करना शुरू कर देते हैं। सबकी पूजा करने के बाद फिर श्रृंगार चढ़ाया जाता है। माँ गौरी को 16 श्रृंगार दिया जाता है, पर कम से कम आपको 5 श्रृंगार चढ़ाना होता है। तो जो जिसमें कि सिंदूर, बिंदी और आलता, ये सारी सुहाग की चीज़ें रहती हैं। और वो सारी चीज़ें को ना सबसे पहले ब्लाउज के कपड़े में या फिर कोई चुंदरी पे ही रख के चढ़ाते हैं, जो कि प्रसाद भोग रहता है वो भी चढ़ाते हैं। पर उससे पहले हम लोग हमेशा हर साल बनाते हैं शंकर भगवान के लिए खड़ाऊँ और माँ गौरी के लिए उनके लिए हार बनाते हैं, जो कि वो हम लोग जो आटा बनाते हैं ना, गुजिया ठेकुआ, उसी से हम लोग उनके लिए बनाते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने भगवान
भगवान जी के लिए खड़ाव रख दिया, जिसमें कि लौंग के उसमें डंडल लगा के उनका खड़ाव बनाया जाता है और माँ के लिए हार बनाया जाता है। ये सारी चीज़ चढ़ाने के बाद फिर जो श्रृंगार का है ना, जो ब्लाउज के कपड़े पे हम लोग एक एक करके माँ को श्रृंगार चढ़ाते हैं। जो गुजिया, ठेकुआ और फल जो भी मिलता है वो हम लोग यहाँ पे चढ़ा देते। उसके बाद सारा कुछ श्रृंगार चढ़ाने के बाद फिर हम लोग उनकी कथा शुरू करेंगे। भगवान को सारा श्रृंगार करने के बाद उनका काजल का भी श्रृंगार किया जाता है, जो कि यह खीरे के जो पीछे का भाग होता है डंठल, उसको काट के और जो ये दीपक जलता रहता है उसी की लौ से काजल को बनाया जाता है और सारे भगवान के आंखों में काजल लगाया जाता है। इसी तरह हम लोग भगवान को काजल लगाने के बाद फिर क्या होता है, हम लोग का जो शादी का सिंघौरा होता है ना, उससे ही नाक से लेकर पूरे मांग तक भरते हैं, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है। तो शादी के सिंघौरा से ही हम लोग का मांग भराया जाता है। उस दिन कोई भी पूजा पाठ हो हमारे यहाँ नाक से लेकर पूरी मांग तक भरा जाता है। और ये जो सुहाग की निशानी होती है, इस तरह का हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते जरूर करते। मेरा दीदी लगाती है, मैं दीदी का लगाती हूँ, फिर हम लोग माँ का भी लगाते हैं। तो इसी तरह जितनी भी सुहागन हमारे घर पे हो या फिर हमारे पास आती हैं, उनको हम लोग नाक से ही सिंदूर लगाते हैं और पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। क्या आपके यहाँ भी नाक से सिंदूर लगाया जाता है या फिर आप लोग कैसे पूजा करते हो? यहाँ पे पूजा पाठ हो गया, दिया हुआ सारा जल गया। अब मैं कथा करूंगी, क्योंकि भगवान की कथा होने के बाद फिर हमारे यहाँ भजन होता है। भजन में सोहर भी होता है, सुहाग भी गाया जाता है और शिव पार्वती की भजन भी करते हैं। तो यहाँ पे पूजा करते हैं और जो भी सीखी हूँ या फिर जो भी मैं जानती हूँ, जिसी तरह मुझे माँ बताई है, उसी तरह मैं और दीदी दोनों मिलकर इस तरह से पूजा पाठ हमेशा हर साल करते हैं। पर कथा में जो विधिवत पहले बताया गया है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं कथा करती हूँ। उनकी कथा सुनिए। केले के पत्ते से गरनावर आदि सजाकर मंडप को सजाए। इसी स्थल पर वे अपने आत्मीय बंधुजनों के साथ आगे मैं नमन करता हूँ। मन भावक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है कि हे परमेश्वर, आप हमें ऐसा कोई अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बतावे जो धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हो तो कृपा से ये विधान मुझे बतावे। हे प्रभु, जिस तप व्रत। कथा समाप्त होने के बाद हम लोग तुरंत आरती नहीं करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और उसमें माँ गौरी, पार्वती, गणेश जी, इन सब भगवान का हम लोग भजन करते हैं। उसके बाद सुहाग होता है और वो जो शिव पार्वती का हमने कोहबर बनाया है ना, वो कोहबर भी होता है। तो मैं, दीदी और माँ, हम तीनों मिलकर ये चीजें गाते हैं। और जो भी मैं सीखी हूँ, जो भी भजन मुझे आता है ना, हर भगवान का मुझे भजन आता है, तो जो भी सीखी हूँ मैं अपनी सासू माँ से ही सीखी हूँ। और हमारे घर में एक ढोलक भी माँ ली है, क्योंकि हम लोग के यहाँ हमेशा पूजा पाठ होता रहता है और ढोलक बजता है। तो मुझे ढोलक बजाना बहुत अच्छा भी लगता है। और इस तरह से पूजा पाठ में ढोलक अगर बजता है ना, तो एक बहुत अच्छी एनर्जी आती है। ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत थक गए हो। पूजा पाठ में अगर आप मन भाव से करते हो ना, तो भगवान भी आपके अंदर वो शक्ति देती है। तो मैं, दीदी, माँ तीनों मिलकर, हमारे साथ हमारे बच्चे भी रहते। मेरे बेटे को भी बहुत मन करता है ढोलक बजाने का, तो वो भी आ जाता है। और हमारे बच्चे इतने ज्यादा चंचल हैं कि हर वीडियो में आपको उनकी थोड़ी नटखटपन आपको दिखती रहेगी। जन भाव होने के बाद फिर आरती होने की तैयारी हो जाती है। तो दीदी आरती की थाली सजा लेती है, फिर सब लोग को बुलाया जाता है। सारे लोग फिर आते हैं और इकट्ठा होने के बाद सब लोग मिलकर आरती गाते हैं। आरती कर रहे थे, पर मेरा बेटा ढोलक बजा रहा था और ढोलक बजाते बजाते उसको मना कर दिया गया, तो वो यहाँ पर उछल कूद करने लगा। पहले ये दोनों प्यारे बच्चे एक साथ भगवान का आशीर्वाद लेते। तो जो बड़ा भाई करता वो देखकर छोटा भाई करता। पहले मैं उसको टीका लगा रही थी तो वो नहीं लगवाया, पर उसके जब बड़े भैया लगवाए तो वो भी मेरा बेटा उनको देखकर लगाने लगा। ये दोनों में भाई में इतना ज्यादा प्यार है।
थोड़ा सा ही लगाना मार रहा है तो मम्मी को भी जय करो। कर ऊपर ना जाए कर बेटा इतना नटखट और इतना चंचल है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता है और बहुत जल्दी मान भी जाता है। मैं सबको बोली थी जितने भी बड़े हैं उनको तुमको आशीर्वाद लेना, जय करना है। वो गुस्सा भी हो गया, फिर सबको एक एक करके वो पैर छूने लगा। और मैं दीदी दोनों जितने भी घर के बड़े हैं सबको मैं जय करने लगती हूँ और अपने पति देव का भी मैं आशीर्वाद लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये व्रत तो उनके लिए ही किया है। और हम लोग का ये निराजल व्रत है, बीच में हम लोग एक पानी का एक बूंद भी नहीं पीते हैं। दूसरे दिन पूजा करने के बाद भगवान गौरी शंकर को विसर्जित करने के बाद फिर हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नमक खाते हैं और पानी पीते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेने के बाद मैं सबका आशीर्वाद लेती हूँ और हमारे बाबूजी नीचे हैं तो मैं नीचे जाकर उनका आशीर्वाद लूंगी। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी फैमिली आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट पे जरूर बताएं।